Hello students, so now we are going to identify the type of the quadrilateral whose vertices are a minus 2 comma minus 1, b minus 1 comma 1, c 5 comma minus 2 and d 4 comma minus 4. तो अगर किसी quadrilateral के चार vertices given है तो किस टाइप का वो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ quadrilateral में समझाया था कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल में से कैसे अपन चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली उनकी साइड्स और डायगोनल से हम लोग प्रूव करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो लेट अस अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस साइड्स एंड डायगोनल। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेंथ ऑफ साइड ए बी, वर्टिसेस आर ए एंड बी के वर्टिसेस, लेंथ ऑफ AB with A vertex given -2 minus 1। मेरी आदत है मैं लिख लेता हूं, नहीं तो फिगर को रेफर कर सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लेंथ ऑफ AB जिसके A और B कोऑर्डिनेट्स अपने गिवन है, तो फार्मूला लेंथ का AB is given by x2 minus x1 square y2 minus y1 square, x2 minus 1 minus minus plus y2 1 minus minus plus। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस का आएगा, एंड प्लस 1 plus 1 2, स्क्वायर ऑफ 2 is 4 plus 1 that is √5 units। Similarly, we are going to calculate length of BC. This is AB is equal to जो हमने निकाली हुआ length of BC B कोऑर्डिनेट अपने को -1, -1 and C कोऑर्डिनेट 5, -2। ओके, लिख लेते हैं ताकि फिगर को बार-बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। इजीली x1 x2 y1 y2 पिक कर सकते हो। ओके, फॉर्मूला एक बार जरूर लिखेंगे, फिर चाहे तो आप लिखे या नहीं लिखे टाइमिंग के हिसाब से। अगेन x2 5 माइनस माइनस प्लस y2 -2 प्लस माइनस माइनस दैट इज 5 plus 1 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 दैट इज 45 एंड 45 का प्राइम फैक्टर करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 3√5 यूनिट्स। तो बीसी साइड की लंबाई हमारी निकली 3√5। सीडी या डीसी की लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ डीसी कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड सी आर। ऐसा नहीं है डी और सी में से आप पहले सी भी ले सकते हैं, बाद में डी ले सकते हैं। इसमें मत देखना कि किसको x1 x2 माने, दो में से एक के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे और एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। चाहे डीसी लिखे चाहे सीडी लिखिए, बात एक होगी, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। डी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर 5 -2। तो DC is equal to 5 -4 का स्क्वायर -2 साइन चेंज करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, 5 - 4 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस प्लस माइनस होगा, 2 बचेगा, साइन प्लस का आएगा, 2 + 1 दैट इज 5 यूनिट्स। तो डीसी हमारी 5 यूनिट। अब लास्ट रिमेनिंग फोर्थ साइड निकाल लेते हैं, दैट इज एडी। लेंथ ऑफ एडी, कोऑर्डिनेट्स आर, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आर -2 -1 और डी के कोऑर्डिनेट 4 -4। तो एडी इज इक्वल टू x2 4 माइनस प्लस हो जाएगा, y2 -4 प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 का स्क्वायर -4 + 1 -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36
plus 9, 45, that is, it is equal to root 45, that is 3 root 5. और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था, डायगोनल्स भी निकालेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है। तो दे आर टू डायगोनल, AC डायगोनल कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ AC AC कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C। इस बार मैं कोऑर्डिनेट नहीं लिखूंगा, फिगर से देख के पिक कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं, AC C वाले कोऑर्डिनेट से चालू कर रहा हूं, x2 साइन चेंज, x1 y2 साइन चेंज, y1, 5 plus 2 7, 7 का स्क्वायर 49, minus 2 plus 1, minus 1 का स्क्वायर 1, that is 50, which can be written as 5 root 2. Okay, तो AC is equal to 5 root 2 units. Of course unit लिखिएगा, this is equation 5. And last diagonal BD, BD diagonal की लंबाई कितनी होगी? Length of diagonal BD x2, यहां से लो, यहां से लो, यहां से ले x2, b वाले कोऑर्डिनेट का x2 बोल रहा हूं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1, -1 -4 -5, -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 plus 25 50, that is equal to 50, and root 50 is nothing but 5 root 2. तो अपना जो BD निकला 5 root 2 units. ओके, तो अब देखते हैं साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स AB अपनी निकली √5 और AB की अपोजिट CD है, वो भी निकली √5। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, AB is equal to CD and BC is equal to AD. That means opposite sides are equal. Also diagonal, AC diagonal 5 root 2 unit निकला, BD diagonal 5 root 2 unit निकला। Also diagonal AC is equal to diagonal BD. That means diagonal are equal. ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, diagonal are equal. तो this implies that अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, अगर प्रॉपर्टीज याद है, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्यूरेटली लगा सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए। और डायगोनल में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज बोली कि जितने 90 डिग्री वाले फिगर होते हैं उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। Again student, we have to identify the type of the quadrilateral formed by joining these four vertices. I have drawn a figure, rough figure. तो वही चीज डिस्टेंस के फॉर्मूला का यूज करके लेंथ ऑफ साइड्स निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, फिर वहां से आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग द लेंथ। लेंथ ऑफ PQ, where P
2 minus 1 and Q 3,4। सजेशन दे रहा हूँ, जब भी एक बार इस टाइप के क्वेश्चनों में लेंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखिए। बाइदी में कुछ गलत हो जाए फॉर्मूले के कारण अपने को मार्क्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। ओके, लेंथ ऑफ PQ अगेन x2 minus x1 square y2 minus y1 square, here x2 3 minus 2 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 रूट 26 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट, तो PQ हमारी निकली रूट 26 यूनिट। नेक्स्ट RQ या QR, लेंथ ऑफ QR, length of QR, my coordinates of QR 3, 4 and coordinate of R minus 2, 3. So again QR is given by x2 minus x1 y2 minus y1 minus 2 minus 3 का स्क्वायर minus 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का 1 का स्क्वायर 25 रूट 26 यूनिट QR। अगेन लेंथ ऑफ RS या SR, लेंथ ऑफ RS where coordinate of R minus 2, 3 and SR minus 3, minus 2. तो RS is equal to again x2 minus 3 plus 2 का स्क्वायर minus 2 minus 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा that is minus 1 का स्क्वायर minus 5 का स्क्वायर, again it comes out to be root 26. This is our equation number root 26 units. Okay, equation number 3, equation number 2, and last side PS या SP, length of PS where coordinate of P and S are minus 3 minus 2 का स्क्वायर minus 2 साइन चेंज करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर minus 5 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर 25 plus 1 root 26 units. This is equation number 4. तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 से तीनों साइड्स चारों साइड इक्वल आई, तो या तो ये रोम्बस होगा या ये स्क्वायर होगा। कैसे पता लगेगा? हम इसके डायगोनल्स निकालते हैं, डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। अगर डायगोनल इक्वल आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और डायगोनल नॉट इक्वल आएगा रोम्बस हो जाएगा। तो अभी तक हमें यहाँ तक मालूम पड़ा ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस, क्योंकि चारों साइड इक्वल है। तो अब इसके डायगोनल्स निकालते हैं, डायगोनल PR निकालते हैं स्टूडेंट। नाउ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ PR where P is 2 minus 1 and R is minus 2, 3. That means PR is equal to minus 2 minus 2 का स्क्वायर 3 साइन चेंज करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर minus 2 minus 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज व्हाट 4 रूट 2। देन PR इज इक्वल टू लास्टली लेंथ ऑफ डायगोनल QS
where coordinate of Q are 3, 4 and coordinate of S are -3, -2. That means QS is equal to -3 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर, अगेन -3 -6 का स्क्वायर, that is 36 -6 का स्क्वायर, basically it is nothing but -6 square plus -6 square, again it is equal to 6 root 2 units. Now since diagonals are not equal, diagonal equal नहीं है, okay, side equal है, diagonal नहीं equal है, तो this is case of what? Rhombus. This is equation number 6 and this is equation number 5. तो equation number 1 2 3 4 से तो हमें कह सकते हैं sides are equal from equation 1 2 3 and 4. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. That means sides are equal. From equation 5 and equation 6, sorry, AB बगल नहीं है, PQ, QR, RS and PR equal. And from equation 5 and 6, PR is equal to QS, not equal to QS. PR आपकी 4 root 2 निकली, QS आप निकली 6 root 2, they are not equal. So sides are equal, all sides are equal and diagonals are not equal. Therefore, quadrilateral is a rhombus. ये quadrilateral एक rhombus होगा. Okay student? तो आई होप इजी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्यूरेटली लगाएंगे, प्रॉपर्टीज मालूम है, किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या हमें देखना पड़ता है, डायगोनल में कंफ्यूजन आता है तो बहुत सिंपल सा बोला, अगर एंगल 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होंगे तो उनके डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे. तो स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, तो आई होप या क्वेश्चन आपका एग्जाम में करेक्ट होगा. तब ट्राइंगल्स की कैटेगरी का नेक्स्ट लेंगे. वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.